अरे कुलदीप जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे राहुल भाई? अरे मैं ठीक हूँ। आप तो बिल्कुल एकदम सफाचट हैं, शेव वेव करा के आज। नहीं नहीं, एक्चुअली 2-3 दिन हो गए सेव किए हुए, तो पहली बार मैंने ट्राई किया था। तो अरे वाह। अभी तो तक ठीक है। खुद ही काटते हैं आप? नहीं, एक्चुअली ट्रिमिंग करते हैं, पर कभी कभी पहली बार मैंने सेव किया है प्रॉपर ब्लेड के साथ। तो अच्छा। अभी अच्छा, दाढ़ी अच्छी आने के लिए सेव किया है। हाँ, यही टाइम है। और क्या। सुनील गावस्कर का था, वो बताते थे ना, टूर पे वो बहुत केयरफुल रहते थे। वो इनफैक्ट पहले हालांकि हमें ये पता था कि वो टूर पे ना शेव भी नहीं करते थे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा था, तो क्योंकि वो इतने पर्टिकुलर थे कि वो एक कट उनकी चेहरे पे आ जाए, उंगली में आ जाए, वो इतना भी अफोर्ड नहीं करते थे। इतने पर्टिकुलर थे अपनी चीजों को लेके। हालांकि बाद में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आई यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल जब भी मैं शेव करता था, कुछ करता था। बट देन टूअर्स पे उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि मैं करता ही नहीं था, बट ये है। तो हाँ, क्योंकि सबके बाल तो बड़े जा रहे हैं, बाल काटने की आई थिंक एक्सपर्टीज बहुत लोगों में है नहीं। शेव तो खैर करी जा सकती है। तो कैसा चल बिल्कुल रहा है बिल्कुल। आपका लॉकडाउन? लॉकडाउन ठीक चल रहा है। मैं कुछ हद तक बोर भी हो गया हूँ एक तरह से, है ना? पर अभी हालात वैसे है कि घर पे रहना ही ज्यादा बेटर है। बोर होना मतलब बेहतर है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। घर पे भी बहुत चीजें आप अगर आप एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह से बोर होंगे, पर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ना चाहो तो आप बोर नहीं हो सकते। आप ई स्पोर्ट्स, ई गेमिंग, वो पबजी वगैरह आप खेलते हैं? हैं? मैं पबजी खेल रहा हूँ। पबजी पसंद है, और कुछ फ्रेंड है उनके साथ पबजी खेलता हूँ। ये अब क्या इंडियन टीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया है क्या? मतलब अगर आपको इंडियन टीम में सिलेक्ट होना है तो सिलेक्टर्स बोलेंगे जी पहले पबजी खेलना आना होना चाहिए, उसके बाद ही टीम में सिलेक्शन होगा। मतलब हर कोई, महेंद्र सिंह धोनी से लेके चहल, आप पता नहीं कौन नहीं है जो नहीं खेलता। ऐसा कोई है जो नहीं खेलता है? बहुत से लोग नहीं खेलते, कैप्टन नहीं खेलते, रोहित भाई नहीं विराट खेलते। कोहली खैर। काफी विराट प्लेयर है कोहली जो खैर। काफी प्लेयर है जो नहीं खेलते हैं। तो इसमें नहीं है कि टाइम पास के लिए अच्छा है। अगर आपको 1-2 घंटे काटने हैं तो आप खेल सकते हैं, अगर आप फ्री है तो। खैर आइडियल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टूर पे भी काफी, जब आप लोग अकेले होते हैं, लंबे लंबे टूर्स होते हैं, तब आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है कनेक्ट होने का। बिल्कुल बट बिल्कुल। क्रिकेट तो फिलहाल कॉमा लगा हुआ है, फुल स्टॉप तो नहीं बोलूंगा, कॉमा लगा हुआ है फिलहाल आजकल क्रिकेट पे। बिल्कुल अभी कोई क्रिकेट हो नहीं रही है, कहीं भी क्रिकेट हो नहीं रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सारी सारी एकेडमीज वगैरह बंद हो गई हैं लॉकडाउन के चलते हुए। ना कि इंडिया में, हर जगह मतलब एकेडमीज वगैरह हर जगह बंद हो गई है, ट्रेनिंग सेंटर सब बंद हो गए। तो शायद अच्छा अच्छा डिसीजन है एक तरह से, क्योंकि अगर जितना जितना अकेले में रहेंगे, जितना सेफ रहेंगे, अंदर रहेंगे, उतने ही जल्दी हम इससे लड़ सकेंगे और इतनी जल्दी इससे ऊपर आ सकेंगे। कुलदीप, आमतौर पे खैर आपको घर जाने का बहुत टाइम मिलता नहीं है। जब जाते भी हैं तो बहुत ज्यादा देर तक रह नहीं पाते। मतलब इतने टाइम आप गुजार नहीं पाते हैं अपने घर वालों के, दोस्तों के साथ। आपके रिश्तेदार वहां होंगे, आपकी एकेडमी है, कोचेस हैं। तो इतना टाइम इस बार ये है कि इतना टाइम अरसा आप साथ बिता रहे हैं वहां, बट ये है कि किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो खेलने का क्या कर पा रहे हैं आप? वहां पे एकेडमी है आपकी सामने, आपके ग्राउंड है, कोचेस आपके वहीं हैं। तो किसी तरह थोड़ा कर पा रहे हैं कि घर में कुछ हो जाए? नहीं, मैं घर पे ही रह रहा हूँ, और बाकी जो ड्रिल्स वगैरह हैं वो कभी कभी घर पे कर लेता हूँ, छत पे। और सर से मिलना होता है तो मैं सर के पास में ही सर का घर है, तो सर से मिल लेता हूँ। और काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि प्लानिंग वगैरह जैसे भी, या फिर जैसा पिछला साल जैसा रहा, या फिर स्टार्ट किया जब, तो फिर कैसे, मतलब जितनी भी बेसिक्स वगैरह है उनसे बात करता रहता हूँ। शायद एक अच्छा टाइम है उनसे बात करने का और समझने का। तो वो चीज़ें मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ। जी, तो कुलदीप ने खैर अपने कोच के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे साथ हैं, कुलदीप यादव के कोच हैं
कपिल पांडे जी, और उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल आपके करियर में आई थिंक एक निभाया है। इनिशियली आप उन्हीं के पास गए थे जब आप एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास ही गया था। तो उन्होंने मुझे स्पिन में स्विच करने के लिए बोला था, क्योंकि शायद क्यों उनको बोला? लगा कि क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरी बिल्ड ऐसी नहीं है, या फिर मैं बहुत वीक था, दुबला पतला था, और हाइट भी इतनी, शायद उनको ऐसा लगा कि पापा की हाइट नहीं है इतनी, इस वजह से शायद इसकी हाइट भी नहीं उतनी होगी, तो उन्होंने स्पिन पे स्विच करने के लिए बोला। देखिए कोचेस की ना यही होता है कि कोचेस की जो नजरें हैं, जो हीरे को जौहरी ही परख सकता है, उनको शायद से पता था कि आप में क्या काबिलियत है। बट उनको ताजुब नहीं हुआ आपको, मतलब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर भी ठीक है, रिस्ट स्पिनर चाइना मैन देख के ताजुब नहीं हुआ? नहीं सर, ये बाद में उन्होंने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने पहली बॉल लाई तो वो चाइना मैन थी, तो उनको लगा कि शायद चाइना मैन कभी उन्होंने देखा नहीं है, और ना जब वो नेवी में थे तब भी उनको दिखा नहीं कोई, तो शायद यही एक टाइम है कि पहला कोई चाइना मैन आया इस पे मेहनत की जा सकती है। तो ये सोच सर ने मुझ पे मेहनत स्टार्ट की। कुलदीप, क्रिकेट की ना, क्रिकेटर की लाइफ और जर्नी बड़ी जल्दी बदलती है। हालांकि अब क्योंकि आईपीएल आ चुका है, आप लोगों को ड्रेसिंग रूम आप लोग शेयर करते हैं, हर कोई शेयर करता है आईपीएल में जो प्लेयर्स हैं। आप फॉर्चुनेटली इंडिया खेल चुके हैं ऑलरेडी, 2017 में आपने इंडिया खेल लिया था पहली बार। बट आईपीएल ने एक ड्रेसिंग रूम में आप बड़े बड़े दिग्गजों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम। कितनी लाइफ कुलदीप यादव की बदली है? मैं आईपीएल की बात नहीं करूंगा, 2017 के बाद क्या चीज है जो आप कर पा रहे हैं, क्या चीज है जो नहीं कर पा रहे हैं एज एज क्रिकेटर और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? मैं ऐसी चीज तो नहीं कोई बोलता कि मैं कोई चीज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हर हर चीज मिल जा रही है। और क्रिकेट खेलने से ये एक चीज अच्छा रहा कि आपका नाम हुआ, आपको लोग जानने लगे, आपको रिस्पेक्ट मिलने लगी। शायद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उसके अलावा जो जो भी फैमिली इशू रहते हैं, या फिर जो भी आप कह रहे हैं, तो वो सब सब निकल गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं। क्रिकेट खेलने से लाइफ सेटल हो गई है, और एक रिस्पेक्ट जो मिलती है एक नॉर्मल या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, वो अब मिलने लगी है, तो वो ज्यादा मैटर, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा टाइम भी अच्छा मिल रहा है रेस्ट करने का, पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, तो वो बेस्ट है कि पढ़ाई इतनी नहीं करनी पड़ रही। सही बात है। और पढ़ाई में तो तो आप ठीक ठाक थे, मैंने सुना। पढ़ाई में मैं अच्छा था, पर जब मैं क्रिकेट स्टार्ट कर दी तब फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में भी काफी अच्छा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनूंगा, तो पर किस्मत में, भाग्य में कुछ और लिखा था। सही और बात है। मैं बिल्कुल उससे, और मैं खुश भी हूँ, इससे बहुत खुश हूँ मैं, जो भी मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल, और खुश क्योंकि मुझे याद है मैं कानपुर आया था आपसे मिलने एक बार 2018 में, तब आपका टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ था। और तब मैं आया था, तब आपसे काफी लंबी एक शूट भी हुआ था आपके साथ। तब आपने बताया था मुझे कि आपके फादर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जब आप छोटे थे, क्रिकेट के इक्विपमेंट लेने के लिए थोड़ी उनको मुशक्कत करनी पड़ती थी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उनका काम है, था या अब भी है। और तब एक टाइम आपने वो भी बताया था कि किस बुरे दौर से आप गुजर रहे थे जब आपको 15 साल की उम्र में सिलेक्शन नहीं हो पाया था आपका टीम में। बिल्कुल, पापा का ब्रिकफील्ड का बिजनेस था, और कुछ बहुत लॉस हुआ था एक सीजन, उसकी वजह से फिर दोबारा वो चला नहीं पाया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आई थी, बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब मैं छोटा था तो सिलेक्शन ना हुआ, सिलेक्शन नहीं होना शायद मेरी गलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मेरी स्किल थी मैंने वो दिखाई नहीं वहाँ पे, तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल तो रहा है, और डैड ने बहुत सपोर्ट किया मेरा बचपन से, और वही चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, और उन्होंने ही मुझे एकेडमी में लेके गए, और उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलनी है।
तो जी स्टार्टिंग में मुझे, हालांकि मुझे कोई इतना वो नहीं था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, पर एट द सेम टाइम मुझे डैड ने मुझे पुश किया और बहुत मोटिवेट भी किया। वो कभी क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है, पर छोटी छोटी बातें बोलते थे, वो क्रिकेट से हटके थी, वो बहुत मायने रखती थी, तो उन्होंने बहुत बैकिंग की। बिल्कुल। खैर आई थिंक युजवेंद्र चहल आपके अजीज दोस्त हैं, वो भी अभी आए हैं। उन्होंने बीच में बोला है कि अभी भी ये छोटा ही है। राहुल भाई, मेरे ख्याल से आपने बोला ना कि मैं बस सेटल हो गई है लाइफ, तो शायद से इसलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। सेटल हो गई, बोल रहे हैं अभी भी मैं अब यही यार मानता हूँ कि जी जी मैं जी प्लीज। कि अभी भी मैं छोटा ही हूँ। मैं नहीं मानता कि जब तक आप अच्छे समझदार और अच्छे डिसीजन लेने लायक नहीं बन जाते, तब तक आप छोटे ही रहते हैं। तो मैं हिसाब से अपने आप को ये मानता हूँ कि अभी मेरे से बड़े मेरे घर पे हैं लोग, वो डिसीजन ले सकते हैं। जी तो जब आप एक पर्टिकुलर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं या फिर कोई चीज़ सेटल होती है, तब आप थोड़ा बड़े होते हैं। तो अभी मैं छोटा हूँ, मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की। नहीं नहीं बिल्कुल। और इनफैक्ट देखिए, आप यंग एज में आई थिंक 22-23 साल में आपने इंडियन टीम में दौरे करने शुरू कर दी थे। वो एक मेच्योरिटी भी ले आता है। अगर आप एक यंग एज में ना, आफ्टर आफ्टर अ पॉइंट, मेरे ख्याल से जब तक आप 27-28 इस उम्र के होंगे, आप चीजों को बेहतर समझेंगे। आप कुछ कुछ होता है कि कुछ लोग थोड़ा लेट डेब्यू हो जाता है उनका, होता है। आई थिंक उस केस में डेफिनेटली आपके लिए एक एडवांटेज है, आपके लिए। और चहल, जिस हिसाब से 2017 से आप लोगों ने इस इंडियन टीम में वापसी करी है, हालांकि अब आप दोनों एक साथ बहुत ज्यादा दिखते नहीं है एक साथ खेलते हुए, थोड़ा क्या क्या वो एक ऐसी चीज थी जो आपको और चहल को, जब आप दोनों एक साथ बॉलिंग करते थे, तो स्पेशल बनाती थी? क्योंकि हालांकि मैं मानता हूं दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं, बट वो एक फैक्टर, ये वो कमराडरी हम लोगों ने आपकी देखी हुई है। चहल, उनसे अक्सर बात होती है, वो भी बताते हैं। इनफैक्ट हमारे विक्की पाजी हैं, उनके बच्चे जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं कि उनको कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का एक और इंस्टाग्राम लाइव देखना है। उनकी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, तो हमने बोला कि यार उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है। इनफैक्ट विक्की पाजी ने ये बात चहल से पूछी भी थी। उन्होंने कहा कि पाजी मैं तो कर चुका हूं उनके साथ, और अब वो पेंटिंग भेजनी है आपको उनके यहाँ। ऐसा कुछ है कुछ? नहीं, चहल ने अभी रिसेंटली मेरे से बात की थी फोन पे, तो मुझे बोल रहा था कि मुझे एक पेंटिंग चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, पेंटिंग में बना के, अच्छी पेंटिंग में बना के दूंगा, जो आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। तो ये डील तो हुई है मैंने, हमारी। हाँ तो नहीं, डील मतलब वहां से भी कुछ आ रहा है कि यहीं से सिर्फ जा ही जा रहा है? अभी यहीं से जा रहा है, वहां से भी पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं, अभी वो बात हुई नहीं है। अच्छा, वो बात हुई नहीं है अभी। तो मैं खैर पूछ रहा था आपसे कि क्या है वो, एक सिर्फ कमराडरी है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एडमिरेशन है म्यूचुअल, या फिर ये है कि जी मुझे बेहतर करना है सामने वाले से, इसलिए चहल और कुलदीप के साथ की जोड़ी 2-2.5 साल तक जैसे आप लोगों ने करा काम? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है शायद। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप लेके देखते हैं, हालांकि हम सब सारे एग्जांपल बैट्समैन के देते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप या जी फिर जो भी है, तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी वजह से वो अच्छा क्रिकेट खेले, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बस हम यही सोचते हैं, काफी बातें करते हैं और काफी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से। मेरे से बड़ा है तो ऑफ कोर्स उसे बहुत नॉलेज है मेरे से, और मुझे कैसे हैंडल करना उसे भी ये भी पता है। तो वो बहुत सी चीजें, कभी कभी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, तो वो भी वो उस चीजों में बहुत हेल्प करता है समझाने में। तो ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक दूसरे पे जो जितना ट्रस्ट करते हो ऐसे ही बनती है। तो जब भी क्रिकेट साथ पे खेले, तब कंपटीशन कभी रहा नहीं है, पर हमेशा बात करते रहे हैं कि टीम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, या फिर अगर मिडिल ओवर में विकेट निकाले तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए या फिर टीम के लिए। तो हमेशा ये रहते थे। कभी कभी ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस की बात है तो हम मैं भी सोचता था कि हाँ, चहल परफॉर्म कर रहा है तो मुझे भी परफॉर्म करना है, तो जैसे मैं परफॉर्म करूँ तो उसे भी परफॉर्मेंस करना है। तो एक दूसरे को उठाते थे कि हाँ नहीं, साथ में करना है, तो एक दूसरे को लेके चलते थे। जिसकी वजह से हमने काफी मैचेस जीते, इंडियन टीम के लिए परफॉर्म किया मिडिल ओवर में, उससे बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, बहुत सारे मैचेस जीते।
तो एक वो कम्युनिकेशन जो था, और उसकी वजह से हम हमेशा परफॉर्म करते रहे। और उस टाइम और खैर बहुत सारा क्रेडिट कैप्टन को भी जाता है। कैप्टन विराट भाई ने जिस तरह से दो दो लेग स्पिनर को एक टीम में खिलाना बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। जिस तरह से जिस तरह से उन्होंने हमें हैंडल किया वो वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरह से वो बात करते थे, मोटिवेट करते थे, जिस तरह का उनका बिलीव था हम दोनों पे, वो सच में बहुत अनबिलीवेबल था। जिस तरह से सपोर्ट करना, कोई भी फंसा सिचुएशन होती तो हम दोनों को बॉलिंग कराना, तो बहुत सी चीजें ऐसी रही हैं। तो कैप्टन का बहुत बड़ा रोल रहा है, सपोर्ट स्टाफ ने बहुत बैक किया इसमें। तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता अगर कैप्टन और सपोर्ट स्टाफ का साथ ना हो। बिल्कुल आपने कप्तान की बात करी खैर, पर पीछे एक और इंसान होते थे, महेंद्र सिंह धोनी। हमेशा मेरे ख्याल से जब से आपने खेलना शुरू किया है, आपसे जो भी आपने इंटरव्यू दिया होगा, हर बार आपको ये जवाब देने पड़े होंगे कि जी महेंद्र सिंह धोनी का पीछे कंट्रीब्यूशन क्या है। हालांकि मैं मानता हूं एज एन एक्सपीरियंस्ड वेटरन सीनियर क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी की जो रीडिंग है गेम की वो बहुत अच्छी है। बट उसी हिसाब से बॉलर्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। अगर आप विकेट ले रहे हैं तो मुझे लगता है आप विकेट ले रहे हैं, उसमें महेंद्र सिंह धोनी की रीडिंग थोड़ी बहुत काम बिल्कुल आती होगी, बट क्रेडिट जो है वो बॉलर को भी जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी तो अब पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो 10 जुलाई को था या 11 जुलाई को आखिरी महेंद्र सिंह धोनी दिखे थे उस दिन, अगले दिन सेमीफाइनल के। तो अब कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपने सारे मैचेस, जितने ही मैचेस खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी की प्रेजेंस में ही खेले हैं, तो आप कैसे सिचुएशन रीड कर रहे हैं? धोनी विकेट के पीछे होते हैं तो क्या होता है? केएल राहुल कैसा कर रहे हैं एज अ विकेट कीपर, या ऋषभ पंत कैसा कर रहे हैं एज अ विकेट मुझे कीपर? ऐसा लगता है कि जितना मैंने क्रिकेट खेली है, तो ऑफ कोर्स आप सही बोले कि जितना सीनियर प्लेयर रहेगा उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। और माही भाई ने जिस तरह से हम दोनों को हैंडल किया, स्पेशली बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा है। वो आइडिया देते रहते थे, हम नॉर्मल बॉलिंग करते रहते थे। तो वो हमेशा मुझे बोलते रहते कि स्पिन करानी है बॉल को, स्पिन कराने बॉल को, वो जो कि मेरे कोच हमेशा मुझे बोलते रहते थे। तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगता था कि वो एक कोच की तरह मुझे गाइड कर रहे हैं। और जब भी प्रैक्टिस सेशन होता था उसमें भी बहुत गाइड करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने। और आप सही बोले कि अगर आप सीनियर प्लेयर आपको आपके साथ है तो आप बहुत नॉर्मल रिलैक्स रहते हैं, प्रेशर फील नहीं करते हैं। और डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, और सभी मिस कर रहे हैं, फैंस सभी मिस कर रहे हैं। और इतने फिट है कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसा कि अब आईपीएल स्टार्ट होगा, आईपीएल में आप देखना आप कैसे खेलेंगे क्रिकेट, लंबी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे वो। तो डिपेंड करता है उन पे, वो कैसे अपने आप को देख रहे हैं भाई भाई। और मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए। और बस एज ए फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माई भाई का। तो एज ए फैन मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलना चाहिए। रही बात केएल राहुल, ऋषभ पंत की, वो बहुत अच्छा क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं केएल राहुल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो कंपटीशन हर जगह है, जिस तरह से वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, तो कंपटीशन हर जगह है। और मेरे हिसाब से वो अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल यार, कुलदीप आपने सही बोला, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब आपको लगता है T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि जो मेरी रीडिंग है, या पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूँ, मेरी रीडिंग क्या बोलूं, मैं तो वही बोल सकता हूँ जो पता लग रहा है। तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है एक कि T20 वर्ल्ड कप हो सकता है आपको अगले साल फरवरी मार्च में दिखे होते हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी क्रिकेटर उठ के सीधे T20 वर्ल्ड कप खेलने चला जाएगा। उससे पहले आपको कुछ तो खेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वो कौन सा टूर्नामेंट होगा? क्या वो आईपीएल पहला टूर्नामेंट, पहला क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकता है आईपीएल? और दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आपको आईपीएल बिना क्राउड्स के किसी फॉरेन कंट्री में खेलना पड़े, तो कितना कल्चरल चेंज, कितना आपको लगेगा कि यार, मतलब थोड़ा बहुत तो अजीब लगेगा, बट आपको क्या लगता है फिलहाल? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्रिकेट पहले स्टार्ट होगी वो मुझे लगता है कि आईपीएल से ही स्टार्ट होगी। और क्योंकि एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, हमें ट्रेनिंग के लिए भी टाइम में मिल जाएगा। और हालांकि बोर्ड की तरफ से भी है कि
जो भी क्रिकेट स्टार्ट होगी उससे पहले हमारा कैंप होगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें गेट टुगेदर होने का टाइम मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा, प्लस क्रिकेट में इन्वॉल्व होने का टाइम मिल जाएगा। तो क्रिकेट कोई भी हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आईपीएल एक पहला टूर्नामेंट हो सकता है। रही बात बिहाइंड द डोर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं बाहर कंट्री में, तो अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, आई मीन किसी भी जगह पर हम लोग खेल रहे हैं, सिचुएशन नॉर्मल रहती है, जिस तरह से कोविड-19 अगर निकल जाता है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो प्रॉब्लम नहीं है खेलने में, कहीं भी खेलने में। क्रिकेटर्स का काम है क्रिकेट खेलना, बाकी बाकी मुझे नहीं लगता कि उस पर लेक्चर देना चाहिए या फिर कुछ बोलना चाहिए। जैसा जैसा हम्म। जैसे रूल्स आते हैं वैसे आपको फॉलो करना है। और क्रिकेटर्स को हमेशा क्रिकेट खेलने से मतलब है, बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं कि वो उसको यहाँ खेलना चाहिए वहाँ खेलना चाहिए। क्रिकेट कहीं भी हो खेलने से मतलब है, चाहे बिहाइंड द डोर्स हो या फिर क्राउड हो। हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क इस पे पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं हो, अब आदत इतनी शायद से पड़ी है नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग बिना क्राउड में खेले हैं, तो शायद वो एक फील करने का मिलेगा। नहीं, बट अब वो आदत आपकी छूट चुकी होगी जहां तक मुझे लगता है। बट आई एम श्योर कि आप सब लोग भरे बैठे होगे इतने, मतलब 2-3 महीने से, पता नहीं अभी तो 2-3 महीने हो सकता है और ऐसे बैठना पड़े। तो मुझे लगता है कि भाई अब तो मिल जाए, बस क्रिकेट जैसे भी मिल जाए, खाली स्टेडियम में मिल जाए, पार्कों पे मिल जाए। क्रिकेटर, जैसे आपने बोला, क्रिकेटर का काम है खेलना। तो कुलदीप, कंपटीशन की अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी, विकेट कीपर्स को आप देख लीजिए। जब ऋषभ पंत आने शुरू हुए थे उनको तभी बोला जा रहा था कि भाई MS धोनी, हालांकि अनफेयर था उनके लिए ऋषभ पंत के लिए कि कंपेयर करना उनको MS धोनी से, बट ये था कि उनको ऑलरेडी बोला जा रहा था ये MS धोनी के अगले MS धोनी भारत के बन सकते हैं, बनेंगे। अब KL राहुल ने जिस हिसाब से अपनी बैटिंग, उनको उनको फिट करने के लिए उनसे कीपिंग करवाई जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन की आप बात करें, वैसे ही कंपटीशन स्पिनर्स में भी है। एक वक्त तक लग रहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 की, उसके बाद विराट कोहली ने आई थिंक एज अ कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने एज अ कप्तान, एज टीम इज पार्ट ऑफ द टीम मैनेजमेंट, जैसा आपने बोला, आपको बहुत सपोर्ट किया, बैक किया और आप लोगों ने रिजल्ट्स दिए। बट अब हम देख रहे हैं कि उस रेस में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है तो 3 स्पिनर्स होंगे, उसमें से दौड़ में आप हैं, युजवेंद्र चहल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं और चौथे रविंद्र जडेजा हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ये। तो आप इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं कि 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं और 2 फिंगर स्पिनर्स? कंपटीशन मैं नहीं मानता अपने हिसाब से, कभी कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि आप जिस तरह आप क्रिकेट खेलोगे आप वही डिसाइड करेगा आप कैसा खेल रहे हो। और कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए, ना कि दूसरे से कि वो कैसा कर रहा है। तो मैं अपने अपने हिसाब से उसे देखता हूँ, अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छा करूंगा, अगर मैं नहीं अच्छा करूंगा तो मैं फिर सिंपल से अपने तरीके से बोल सकता हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया, बाकी उनका डिसीजन है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो है कि जब मैं खेलूँ तो मैं परफॉर्म करूँ, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और सब भाई हैं मेरे, तो उस पर कभी लगता नहीं कि कंपटीशन है। एक फैमिली की तरह खेलते हैं, क्योंकि एक फैमिली है, कभी कोई खेलता है कभी नहीं खेलता है, तो एक दूसरे को बैक करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर हम बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसमें भी वही चीज़ चाहिए, क्योंकि कभी आप खेलेंगे कभी आप नहीं खेलेंगे, पर आपका सपोर्ट ज़्यादा मायने रखता है एक टीम के लिए। एक टीम फैमिली की तरह होती है, तभी हम बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हैं या फिर वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो उसमें एकजुट होकर खेलेंगे तो ज्यादा प्रभाव डालेंगे दूसरी टीम पे। हालांकि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स, ये है कि रिस्ट स्पिनर को सूट करनी चाहिए। आपकी सिडनी में 5 विकेटें थी, जो टेस्ट इंडिया ने पिछला जो दौरा भारत ने ऑस्ट्रेलिया का लगाया था उसमें आपकी, और क्योंकि एक तो वहां बॉल बाउंस भी ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे आप लोगों को, रिस्ट स्पिनर को अच्छा मिलेगा, और बड़े ग्राउंड है। तो ये है कि रिस्ट स्पिनर्स को शायद से थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। आपको लगता है, एज इन मैं, आपको ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कैसी लगती हैं खुद अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब से अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप कहीं भी खेल रहे हो, डजेंट मैटर, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेलो, चाहे इंडिया में खेल रहे हो या फिर चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका बॉल स्पिन करना चाहिए, आपको आपको रीड करना चाहिए, गेम रीड करने का होना चाहिए, या फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे किस बॉल को कैसे बॉल डालनी है।
तो आप हर जगह सक्सेसफुल होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मेरा ऑस्ट्रेलिया में। तो जी। वहाँ की विकेट अच्छी है, पर एट द सेम टाइम उसके लिए आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किल ऑन द टॉप रहेगी तो आप हमेशा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे इंडिया में खेले, चाहे फिर कहीं बाहर। तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट काफी सपोर्ट करते हैं स्पिनर्स को, क्योंकि बाउंस है, प्लस ग्राउंड भी बड़े हैं T20 फॉर्मेट के हिसाब से। पर T20 फॉर्मेट एक फॉर्मेट है, अगर आप टेस्ट की बॉलिंग अगर आप T20 में भी करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे मेरा हिसाब से। कुलदीप, कोई एक क्रिकेटर जिसका आप पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हो? सबसे ज्यादा मैंने शेन वॉर्न को मैंने बहुत फॉलो किया है। और बहुत ज्यादा मैं हमेशा सोचता था कि मैं जब भी बॉलिंग करूंगा तो मैं इनकी तरह बॉलिंग करूंगा। और जिस तरह से वो आउट करते थे स्पिन से, मैं सोचता अभी भी सोचता हूँ कि मुझे वैसे ही आउट करना है बैट्समैन को। कभी मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रॉपर स्पिनर थे। और स्पिन से स्पिन बोलते हैं, वो एक्चुअली स्पिन के पास थी। और आवाज आ रही है कुलदीप आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो शेन वॉर्न का, और शुरुआती दौर में आपने कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल अगर हम जैसे बोल रहे हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स में होपफुली शायद से आप पहली बार, अगर क्रिकेट वापस रिज्यूम होती है तो पहली बार आप इंडिया की जर्सी में नहीं, शायद से केकेआर की जर्सी में दिखेंगे। केकेआर के साथ गौतम गंभीर से आप वहां मिले होंगे, वो आपके कप्तान थे। उसके उसी वक्त वसीम अकरम भी थे उसी डगआउट में। तो 2014 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 में तो हालांकि आप मैच नहीं खेल पाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैंपियंस लीग में आपने एक काफी शानदार प्रदर्शन किया था। गौतम गंभीर थोड़े मतलब एक टफ नट टू क्रैक माने पड़ते हैं, समझे जाते हैं। हालांकि हमारा तो उनसे ऐसा कोई कभी पाला नहीं पड़ा है कि जिसमें वो गुस्सा हुए हो, बट उनकी कप्तानी में या उन्होंने कभी उनसे कैसे आपका रैपो रहा उस टाइम? नहीं, बहुत अच्छा रहा। गौती भाई ने काफी सपोर्ट किया जब मैं स्टार्टिंग में केकेआर में गया। जब तक वो रहे तब तक उन्हें अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से बैक किया मुझे। और जब स्टार्टिंग में आईपीएल में उनका काफी बड़ा रोल रहा, उनका मेरे कैरियर स्टार्टिंग केकेआर बनाने में। क्योंकि उस टाइम पे कोई सीनियर एक प्लेयर होना आपके लिए बहुत जरूरी था, जो आपको समझा सके, बहुत गाइड कर सके। तो गौतम गंभीर हमारे कैप्टन थे, तो उन्होंने अच्छी तरह से मुझे संभाल के रखा। और संभाल के रखा इन द सेंस काफी समझा के रखा। जो मेरे स्किल थे उस पर काफी बैक किया उन्होंने। और उसको ही उन्होंने बोला कंटिन्यू करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं। क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने कभी ऐसा मुझसे बोला नहीं कि बॉल तेज फेंको, या फिर उन्होंने हमेशा बोला कि बॉल को स्पिन कराना है। तो वो चीज़ हमेशा गौती भाई की स्पेशल रही है। और इसके अलावा वसीम अकरम थे, जैक कलिस थे, इन्होंने काफी काफी बैक किया। इन्होंने बहुत, इन लोगों के साथ काफी टाइम बिताना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्योंकि गेम को समझने के लिए इन्होंने क्रिकेट इतनी लंबी खेली है, तो इनको जितना वो एक्सपीरियंस मैं उनसे ले सकता था मैंने लिया। और मैं काफी बातें करता रहता था उनसे। अच्छा, और अब तो खैर ये है कि विराट कोहली के अंडर भी आपने काफी क्रिकेट खेल ली है। विराट कोहली कैसे कप्तान है? हालांकि उनका भी तो कभी गुस्सा होते हैं, वो कभी गुस्सा होते हैं शायद से। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कभी गुस्सा हुए हैं वो। कभी छक्का या फिर रन खाने पे कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। वो हमेशा बोलते हैं कि विकेट लूटने जा रहे हैं इसलिए रन पड़ गए। तो वो उनको कभी गुस्सा नहीं आया। हाँ, कभी कभी जब वो कोई चीज मना करते हैं तो उसके बावजूद भी मैं कर देता हूँ तो शायद गुस्सा कर जाते हैं। पर जैसे? जैसे कि बॉलिंग पे कि लास्ट बॉल है ओवर की, ऐसी बॉल नहीं, ऊपर बॉल नहीं देना, फिर चौका नहीं खाना है, तो कभी कभी चौका पड़ जाता है। तो फिर वो कभी कभी बोलते हैं कि वो नहीं देनी थी बॉल। तो वो एज ए कैप्टन बहुत बैक करते हैं। वो समझते हैं स्पिनर्स को, बॉलर्स को बेसिकली वो समझते हैं अच्छी तरह से कि रन पड़ते हैं। और छक्का चौका पड़ता है, रन बनाता है बैट्समैन। तो उनको ये चीज नहीं लगती कि बैट्समैन रन नहीं बना सकता। तो वो उस चीज को समझते हैं अच्छी तरह से, एक बॉलर को अच्छी तरह से समझते हैं कि हाँ रन पड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम श्योर, क्योंकि वो इतना रन बनाते हैं बॉलरों पे, तो उनको समझ में आता है कि
नहीं हमारे बॉलर भी रन खाते हैं, पर जो जिस तरह से वो बैक करते हैं किसी भी प्लेयर को, वो बहुत इम्प्रेसिव है। और यंगस्टर को, खासकर यंगस्टर को जिस तरह से समझा के रखना, फिटनेस पे कैसे बात करना, तो ये सब चीजें उनको स्पेशल बनाती हैं। कुलदीप, आपको लगता है कि स्पिन खेलने की एबिलिटी, या मैं पहले आपसे ये सवाल पूछता हूं कि सबसे, अगर आपको टॉप 3 या 5 वर्ल्ड में जो बेस्ट आपको लगता है कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन रहे हों? मैं जिनके साथ खेला हो, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ थोड़ा अलग बैटिंग करते हैं, उनका स्टाइल अलग है। और बाकी अपने इंडियन तो हमारे साथ खेलते हैं, तो उनमें से मैं काउंट करूंगा नहीं। और जी। मुझे ऐसा लगता है स्टीव स्मिथ एक ऐसे प्लेयर है जो स्पिन अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा स्टीव स्मिथ में क्या आपको लगता है कि क्या है वो ऐसा जो? मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा जी अच्छा जी। स्पिन खेलते हैं। वनडे में मैंने इतनी बार उनको बॉलिंग की, उतना कंफर्टेबल नहीं है रन बनाने में। पर क्योंकि वो लेग स्टंप पे ज्यादा खेलते हैं और टाइम काफी रहता है क्योंकि पीछे खेलते हैं, तो स्पिन में वो थोड़ा एक एडवांटेज इनको मिल जाता है शायद स्पिन खेलने का। और बाकी बैट्समैन, बाकी मेरे दिमाग पे कोई बैट्समैन आ नहीं रहे जो अच्छा खेलते हो स्पिन आपने को। सब सब कॉन्टिनेंट बैट्समैन के अगेंस्ट भी खेला है, आपने पाकिस्तान के साथ खेला है, श्रीलंका के साथ खेला है, अम, या फिर आईपीएल में आपने कुछ खेला है, अपने इंडियन प्लेयर्स के साथ ही खेला हो? हाँ, सूर्या एक ऐसा प्लेयर है, सूर्या अच्छा बैटिंग करता है स्पिन सूर्य में। कुमार यादव। जी। वो जिस तरह से मुझे अच्छा खेलता है, शायद भले ही दूसरों को पता ना हो, पर मुझे जिस तरह से खेलता है वो काफी अच्छा है। आईपीएल में रोहित भाई अच्छा खेलते हैं, T20 में या फिर वनडे में स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं वो। और काफी एबी डिविलियर्स हो गए, एक ऐसे प्लेयर है जो थोड़ा सा अच्छा रीड करके खेलते हैं वो भी। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। और बाहर कंट्री में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई अच्छा वैसा प्लेयर आया जो बहुत आपको डोमिनेट करके खेले, कि आपको ऐसा लगे कि आपको दिक्कत हो रही है ऐसा। शोएब मलिक एक प्लेयर थे जो काफी टाइम पहले जी। खेले थे। वो स्पिन को अच्छा खेलते थे, उनको बहुत आइडिया था। शायद एक मैच में उनके साथ खेला था पहले, जब मैं छोटा था, 2014 में जब चैंपियंस लीग का मैच था। हम्म तो हम्म 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 हम्म, हम्म। तो उसमें वो उस टाइम पे वो बहुत अच्छा स्पिन खेलते थे, काफी रीड करके खेलते थे, तो उनमें से वो प्लेयर थे। और उससे पहले काफी सारे प्लेयर रहे हैं स्पिन को खेलने वाले अच्छे। यार, आपने शोएब मलिक की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, तो जरा उस बॉल की बात भी कर दीजिए जरा, जो आपने वर्ल्ड कप में बाबर आजम को डाली थी, जिसके लिए बोल रहे थे जी ये है असली बॉल ऑफ द सेंचुरी। ये बस ये है कि किसी ऑस्ट्रेलियन या फिर किसी इंग्लिशमैन ने नहीं डाली, ये एक इंडियन ने डाली है, इसलिए इस बॉल को बोला नहीं जा रहा। वरना जो आपने जो बाबर आजम को जो बोल्ड किया था, जरा वो बॉल तो बता दीजिए हमें। नहीं, वो बॉल, वो बेसिकली वही स्किल है। अगर आपकी स्पिन, अगर जितना रोटेशन आपका स्पिन में, जितना रोटेट आपका करेगा बॉल हवा में, उसके साथ साथ आपका कितना कितना एफर्ट लगा है बॉल में। और ड्रिफ्ट होगा बॉल, जब ड्रिफ्ट होगा तब वो बॉल, जैसे ही ड्रिफ्ट होगा तो बॉल खींचेगा, पीछे खींचेगा, तो वो डिप करेगा बैट्समैन से, फिर शार्प टर्न के अंदर आएगा। तो वो बेसिकली रेड बॉल होती तो और शायद टर्न करती, व्हाइट बॉल थी तो इतना कम टर्न हुआ। प्लस वनडे था, बॉल नया रहता ही है। उसके बाद बेसिकली वो स्किल है। और उसके बाद मैंने एक एशिया कप में बाबर आजम को आउट किया था रॉन्ग वन पे। वो बॉल भी बहुत जी। अलग थी। तो वो बॉल शायद कोई नोटिस नहीं करता, पर वो बॉल बहुत अलग थी। मुझे जी, तो बिग स्क्रीन पे जब देखा था यार, वर्ल्ड कप जैसा माहौल, जब बड़े स्क्रीन पे बॉल देखा था, तब रिएक्शन क्या था यार? ये बॉल प्लेयर्स का, आपको तो आई अज्यूम कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, और डल गया, तो रिएक्शन क्या था वहां पे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो डल नहीं गया। वो मेरा नॉर्मल बॉल है। और बहुत बार मैंने उससे भी अच्छी तरह से आउट किया है, पर वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो एक बड़े स्टेज में था, वर्ल्ड कप में था वैसा बॉल, तो सबने नोटिस किया। पर एक्चुअली उस वो मेरा नॉर्मल बॉल है, उसमें मैंने बहुत सारे बैट्समैन आउट किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो बस
एक बड़े टूर्नामेंट में बॉल था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, सिचुएशन बहुत अलग थी, फंसी थी, और मेन विकेट था उनके लिए, तो हमारे लिए तो वो बॉल स्पेशल था। कुलदीप, हर किसी को लगता है यार क्रिकेटर है, क्रिकेटर की लाइफ है, ये है वो है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए बट लाइफ इतनी भी इजी होती नहीं है। कॉन्स्टेंटली आपको आप फिजिकली तो आप डिमांडिंग है ही कि आपको बॉडी अपनी फिट रखनी है, खाने पे ध्यान देना है, ये भी देना है। मेंटल प्रेशर भी बहुत होते हैं कि यार मैच आ रहा है कल, सिलेक्शन क्या होगा, 11 क्या होगी। तो वो एक क्रिकेटर का प्रेशर कितना है। अगर एक क्रिकेटर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 10-15 साल अगर एक क्रिकेटर खेलता है, 10 साल भी अगर आप लगा लीजिए ऑन एन एवरेज, अगर मैं बोल रहा हूँ, वो 10 साल का प्रेशर होता है क्रिकेटर्स पे। इतनी लाइफ इजी नहीं है क्रिकेटर की। बहुत बहुत डिफिकल्ट है, आई मीन इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा डर रहता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अगला मैच बिल्कुल। मुझे मिलेगा, परफॉर्मेंस होगी। तब उस टाइम पे मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे आपको कोई आपसे बात करने वाला या फिर एक ऐसा बंदा होगा जो आपसे बात करे, समझाए आपको, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको डर होना भी चाहिए हल्का हल्का। तो प्रेशर सिचुएशन में आप परफॉर्म करने का वो सबसे अच्छा मंत्र है मेरे हिसाब से। आपको हल्का सा भय रहेगा कोई भी चीज का, तो आप चौकन्ने और बिल्कुल तैयार रहेंगे किसी भी चीज को लड़ने के लिए या फिर जीतने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो भय होना बहुत जरूरी है। इस टीम में आपका बिग ब्रदर मेंटोर कौन है? चहल मत बोलिएगा, चहल के अलावा। रोहित भाई, रोहित भाई बिग ब्रदर हैं, सबसे बड़े भाई हैं, और एक तो सबके भाई मेंटोर, हैं। मेंटोर भी हैं, क्योंकि एक तरह से बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो एक ख्याल रखते हैं छोटे भाई जैसा हमारा। और तो मैं उनको ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा और समझाते रहते हैं छोटे, क्योंकि जब वो क्रिकेट स्टार्ट की थी तब उन्होंने काफी बड़े प्लेयरों के साथ स्टार्ट की थी, जब टीम में आए थे, तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आज मैं बड़ा हो गया हूँ तो तुम लोग छोटे हो, तो तुम्हें वो बात बताओ, कल तुम आगे खेलोगे तो किसी और को बताओगे। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और बहुत अच्छी चीज है, वो समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ये बात तो खैर हमने बहुत लोगों से सुनी भी है और देखी भी है रोहित शर्मा की। मैंने आपका ट्विटर हैंडल फॉलो करता ही हूं मैं, उसमें देखा है सुरेश रायना के साथ आपने एक फोटो लगा रखी है काफी टाइम से। सुरेश रायना के साथ कुछ खास रिलेशन? मुझे पता है दोनों यूपी से आते हैं आप दोनों, और खेला है थोड़ा बहुत जो भी है। तो क्या है सुरेश रायना के साथ, क्या है? नहीं, राणा भाई ने काफी सपोर्ट किया है। मैंने जब यूपी सब अंडर 19 में था, जब मैं स्टेट में आ रहा था, तो पहले दिन ही मैं डांट खाया था राणा भाई से टाइम से नहीं आने के लिए। तो वहां से उन्होंने फिर मुझे समझाना चालू कर दिया, फिर एक तरह से गाइड करना चालू कर दिया, कि तब उस टाइम वो खेल रहे थे, करंटली खेल रहे थे, तो वो फिर मैं अच्छी तरह से सुनता था। फिर उसके बाद फिर हमेशा मोटिवेट किया उन्होंने, आज भी कुछ दिन पहले ही कॉल करके बात की, समझाया, तो अच्छा लगता है। और डीपी ना डीपी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहली पहली मेरी पोस्ट थी शायद से प्रोफाइल पिक्चर की, तो वो मैंने हटाया, मुझे नहीं लगा, मैंने चेंज नहीं की, तो मुझे लगता भी नहीं कि नहीं चेंज करना है, जो है वो है। तो बस। नहीं नहीं, बिल्कुल। और और सुरेश रैना, इनफैक्ट आपने सही बोला। और यूपी क्रिकेट को लेके काफी मुझे लगता है वो बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। सीरियस भी है, कंसर्न रहते हैं कि यार यूपी में क्रिकेट जो है बेहतर होनी चाहिए जिस हिसाब से। इनफैक्ट मैं परसों ही उनसे मिला था और कुछ देना था उनके घर पे कुछ, तो उन्होंने मुझे एक इंडिया की, मैं और विकी पाजी हम दोनों थे, उन्होंने मुझे एक इंडिया की अपनी जर्सी भी दी साइंड। और विक्की पाजी तो पता नहीं उनसे बैट और पता नहीं क्या क्या। खैर, तो वो तब भी यूपी क्रिकेट को लेके काफी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे बिल्कुल कि यार बिल्कुल यूपी क्रिकेट को बेहतर, आई एम श्योर आपसे भी बातें करते होंगे बिल्कुल कि बिल्कुल, काफी ऐसे। काफी बहुत कुछ यूपी क्रिकेट के लिए उन्होंने किया है, और अभी भी बहुत कंसर्न फील करते हैं, कोई भी चीज खराब हो जाए या फिर कोई भी चीज सही नहीं हो रही, वो बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो जितने सारे यंगस्टर जो यूपी टीम में आते हैं उनसे भी काफी सारी बातें करते हैं, समझाते हैं। जब मैं स्टेट के साथ खेला था तो उनका
उनका ऑरा अलग ही था बिल्कुल, जिस तरह से वो टीम को लेके चलते थे वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगे एज ए लीडर, एज ए कैप्टन। उस टाइम पे कैप भाई भी थे, कैप भाई को मैं अपने हिसाब से बेस्ट कैप्टन मानता हूँ जो जो उन्होंने कप्तानी की है। जितने मैचेस में खेला हूँ मैं लगता है कि वो बेस्ट रहे हैं, और जिस तरह से वो समझाते थे, और कुछ सीनियर प्लेयर थे जैसे कैप भाई और रैना भाई, ये लोग ने यूपी टीम के लिए बहुत कुछ किया है। और जिस तरह से उन्होंने एक टीम बनाई थी हमारी, जिस तरह से हम लोगों को मौका मिला टीम में आने का और समझने का, अच्छा आईपीएल से पहले ही हमने अच्छे बड़े प्लेयरों के साथ रहे, खेले उनके साथ, समझे वो कैसा होता है। तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने वहां से शेयर किया और जिसकी वजह से हमारे हमारे लिए इजी रहा। प्लस आज भी यूपी की टीम में काफी अच्छे प्लेयर हैं, तो वो सब आई एम श्योर कि वो लोग समझते हैं वो उस चीज को। बिल्कुल यार, यूपी ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर दे दिए हैं। प्रवीण कुमार का आपने नाम, प्रवीण कुमार हैं, मोहम्मद कैफ का आपने नाम लिया, आप खुद हो गए, मतलब एक चलता आ रहा है। आई थिंक वही चीज, बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंटरनेशनल में तो आ जाते हैं, बट डोमेस्टिक क्रिकेट शायद से आपका कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है उसमें। हालांकि प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है जो मुझे लगता है। कुलदीप, जाते जाते ये बता दीजिए कि अब प्लान क्या है, क्योंकि लॉकडाउन का तो कुछ पता नहीं, तीसरी अब कब तक चलता है, तो प्लेयर्स वगैरह से बात हो रही होगी आपकी, तो बात क्या हो रही है कि जी कब तक वापस देख सकते हैं एक दूसरे को और कब से खेलना? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए तो आप भी मचल ही रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा इसमें, जब ये सब टीमें चहल जी का मैसेज क्या है ब्रो, अभी तो अब बैट दे दो, अब ए बी तो एक बैट दे दो, कह रहा अब अब तो बैट दे दो। अच्छा, अब तो एक बैट दे दो। अच्छा, आपने उनके कोई बैट ले रखे हैं? नहीं, वो हर चीज मेरे से लेगा ना, पेंटिंग भी मेरे से लेगा, बैट भी मेरे से लेगा, हर चीज मेरे से लेगा। पता नहीं, कुछ तो दे दे वो मुझे। यार, वो बैट बैट वो बताते हैं कि बैट वो ना मांग के ही खेलते हैं, वो शिखर धवन के बैट से खेलते हैं। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ? अब पता चहल, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, उन्होंने यूजुअली तो यही बोलते हैं कि यार मैं तो खुद ही बैट लेके खेल रहा हूँ, शायद से आपके बैट मुझे पसंद आ रहा। चहल के बैट सिर्फ एमआरएफ के होते हैं, तो बड़े बड़े लेजेंड्स जो खेल के गए इस गेम को, वो सिर्फ चहल के पास रहता है। तो चहल मेरा बैट लेगा, उस पर स्टिकर एमआरएफ डालेगा, ठग से फिर खेलेगा उससे। हाँ, आई एम गिविंग यू माई लव ब्रो। हाँ हाँ, ये शिखर शिखर वो बोल रहे हैं शिखर धवन का, कि उन्होंने शिखर धवन के बैट से खेलते हैं वो। यार ये तो अच्छा है यार, आप लोगों को इनफैक्ट बैटिंग की चहल ने तो पीछे बताया था कि वो बैटिंग शुरू कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उन तो। बाकी आपकी चल रही है बैटिंग प्रैक्टिस? चहल अच्छी बैटिंग करता है। आई मीन मेरी प्रैक्टिस, अभी कोई प्रैक्टिस हो नहीं रही है। नहीं अभी मतलब वैसे, क्योंकि आपके कप्तान हैं, आपके कप्तान हैं, उन्होंने एक बार ये बोला था कि यार हमें ऐसी टीम बनानी है जिसमें हमारे राइट टिल द एंड बल्लेबाज हों। हालांकि वो उनका अपना लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग है, बट तो मुझे लगा कि भाई एक बॉलर को स्पेशली, मुझे पता नहीं, बॉलर को विकेटें लेने में ज्यादा मजा आता है या छक्के मारने में, रन बनाने में? एक बात बोलता हूँ, विकेटें तो ले ही लेंगे, विकेटें तो लेना उसका काम है, फर्ज है। आई मीन अगर कभी बॉलर 100 रन बनाएगा तो अलग फीलिंग होती है। मुझे पता है कि जब मैंने रणजी ट्रॉफी में 100 बनाया था तो अलग फील होती है। मैंने प्रॉपर मैं बैटिंग करता ही था, मैं ऑलराउंडर ही था प्रॉपर। जब आप इंटरनेशनल खेलते हो तो बैटिंग थोड़ा कम मिलती है, फिर बैटिंग आपकी इतनी आती नहीं है, तो उतना मौका नहीं, बिल्कुल इतना मौका मिलता नहीं है। जब आप धीरे धीरे खेलने लगते हैं, जितने माहौल में आने लगते हैं, जब आपको बैटिंग मिलने लगती है प्रॉपर, तो आप धीरे धीरे रन बनाने लगते हैं। तो जैसे कि हालांकि मैंने रन बनाए हैं अपने इंडिया के लिए, जब जब मुझे बैटिंग मिली मैंने हमेशा रन बनाए हैं, और मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता अपनी बैटिंग को। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं 20-25 रन सोचता हूँ बनाने के लिए हमेशा। बिल्कुल। और खैर अब टेस्ट तभी होगा जब जिस दिन सब कुछ नॉर्मल आज हो जाएगा होपफुली, और हम भी, आप खुद सेफ रहिए, इनफैक्ट घर में भी अंकल आंटी को भी सबको सब सेफ रहें।
और होपफुली बिल्कुल। जल्द ही आपको मैदान में देखेंगे। और जैसा आपने बोला कि पहला टूर्नामेंट आईपीएल का हो, तो आईपीएल में भी हम यार, अगर आप बुरा ना मानो, आपसे एक जाते जाते एक सवाल पूछ लूं। वन मैसेज फॉर कोविड-19 ब्रो, ये आपने को देना है, अभी अभी चहल ने बोला है। एक उन्होंने अभी एक मैसेज किया कि आपको एंड में, राइट एट द एंड, आपको एक कोविड-19 के लिए एक मैसेज देना है। पर उससे पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ एक मैच हुआ था, उसमें खैर आंधी तूफान आया था बल्लेबाजी की तरफ से। एक पिक्चर आई थी, स्टिल आया था, आई थिंक वीडियो, मुझे याद नहीं कि मैंने वो वीडियो देखा था नहीं देखा था, बट एक स्टिल आया था जहां पे चहल आपको कंफर्ट कर रहे थे। और उसमें ऐसा आया था कि यार कुलदीप यादव तो जी आंसू निकल गए। क्या क्या ऐसा हुआ था या नहीं? एक वंस एंड फॉर ऑल आप एक बार बता दीजिए। एक्चुअली मैं कोई रोया नहीं था, पर मुझे गुस्सा उस चीज का बहुत आया था। जब मैं पानी पी रहा था मुझे गुस्सा आ रहा था कि जो मैं सोच रहा था मैंने वो किया नहीं है। शायद मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और कह रहा था, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। मुझे था कि मैं राउंड द विकेट बॉल डालो इसको, और दिल कह रहा था कि नहीं, ओवर द विकेट से ही आउट हो जाएगा। तो मुझे उस टाइम में पानी पीते पीते मुझे गुस्सा आ रहा था, थोड़ा इमोशनल भी हुआ था मैं। पर मुझे बहुत उस टाइम गुस्सा था उस चीज का, और लोगों ने कुछ अलग ही बना दिया, रोने लगा, टूट गया।